अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अमेरिका में अपना कारोबार चला रहे हैं या चलाने का सोच रहे हैं तो आप जानते होंगे कि ये एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन यहाँ के सेल्स टैक्स के कानून काफ़ी पेचीदा हो सकते हैं। उन कानूनों में एक बहुत अहम चीज़ है यूएस रीसेलर्स सर्टिफिकेट, जिसके बारे में अक्सर लोगों को गलतफहमी होती है। तो आज हम इसी सर्टिफिकेट को बिल्कुल आसान जुबान में समझेंगे ताकि आपका कारोबार महफूज भी रहे और तरक्की भी करे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अमेरिका में सेल्स टैक्स एक चैलेंज क्यों है। फिर हम जानेंगे कि ये रीसेलर सर्टिफिकेट आखिर है क्या चीज़ और इसकी ज़रूरत किस किस को पड़ती है। हम सर्टिफिकेट और सेल्स टैक्स परमिट के दरमियान जो अहम फ़र्क है उस पर भी बात करेंगे, और फिर इसे हासिल करने का तरीका क्या है और कौन सी चीज़ें हैं जो इसके साथ करना मना है। और आखिर में हम देखेंगे कि इसके गलत इस्तेमाल से बचना क्यों ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े चैलेंज की, यानी यूएस सेल्स टैक्स। देखें, अमेरिका में सेल्स टैक्स के कवानीन पर अमल ना करने के नताइज काफ़ी संगीन हो सकते हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका कारोबार अमेरिका से बाहर से चल रहा है। आइए ज़रा इन खतरात को समझते हैं। यहाँ एक बहुत अहम सवाल है जो हर कारोबार को खुद से पूछना चाहिए। क्या आपका बिजनेस अमेरिकी सेल्स टैक्स के जुर्मानों के खतरे में तो नहीं? क्योंकि याद रखें, कानून से लाइल्मी किसी भी किस्म की कानूनी जिम्मेदारी से नहीं बचा सकती। अगर सेल्स टैक्स के कवानीन की पाबंदी ना की जाए तो इसके कई मनफी असरात हो सकते हैं, जैसे कि भारी जुर्माने लग सकते हैं, रियासत के टैक्स हुक्काम आपके बिजनेस का ऑडिट कर सकते हैं, और शायद सबसे बड़ा नुकसान, आपके सप्लायर्स के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, जो किसी भी कारोबार की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो इस मसले का हल क्या है? यहीं पर रीसेलर सर्टिफिकेट की अहमियत सामने आती है। ये सर्टिफिकेट सेल्स टैक्स की तामील के मसले का एक बहुत अहम हिस्सा हल करता है। आइए देखते हैं कि ये क्या है और ये काम कैसे करता है। तो आखिर ये रीसेलर सर्टिफिकेट है क्या? आसान लफ्ज़ों में, ये एक सरकारी तौर पे तस्लीम शुदा दस्तावेज़ है जो किसी कारोबार को ऐसी चीज़ें खरीदने की इजाज़त देती है जिन्हें वो आगे बेचने का इरादा रखता है, और उस खरीदारी पर उसे सेल्स टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। इसे कुछ लोग रीसेल सर्टिफिकेट या सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। इस सर्टिफिकेट का बुनियादी मकसद बहुत सादा और अहम है। ये डबल टैक्सेशन यानी दोहरे टैक्स से बचाता है। मतलब ये कि टैक्स सप्लाई चेन के हर कदम पर नहीं लगाया जाता, बल्कि सिर्फ एक बार वसूल किया जाता है, और वो भी आखिरी सारिफ से। तो इस सर्टिफिकेट के 3 बड़े मकासद हैं। पहला, जब आप होलसेल में माल खरीदें तो उस पर सेल्स टैक्स ना देना पड़े। दूसरा, इस बात को यकीनी बनाना कि टैक्स सिर्फ आखिरी गाहक से ही लिया जाए। और तीसरा, सेल्स टैक्स की सही रिपोर्टिंग में मदद फराहम करना। ये टैक्स से बचने का कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि कानून पर सही तरीके से अमल करने का एक जरिया है। ठीक है, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये सर्टिफिकेट क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, तो अगला अहम सवाल ये है, आखिर इसकी ज़रूरत किसको होती है? कौन से कारोबार हैं जिनके लिए ये लाजमी है? आइए देखते हैं। आमतौर पर इसकी ज़रूरत पड़ती है रिटेलर्स को, यानी परचून फरोशों को, ई कॉमर्स सेलर्स को, जो अमेज़ॉन, शॉपिफाई या दूसरी वेबसाइट्स पर सामान बेचते हैं, होलसेल खरीदारों को, और ख़ास तौर पर उन गैर मिल्की कारोबारी मालिकान को जो अमेरिका में अपनी कंपनी चला रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे कारोबार भी हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर, अगर आप सिर्फ ऐसी सर्विसेज बेचते हैं जिन पे टैक्स नहीं लगता, या फिर आप कोई चीज़ अपने दफ्तर या ज़ाती इस्तेमाल के लिए खरीद रहे हैं। इसके अलावा, अगर आपका किसी रियासत में कोई सेल्स टैक्स नेक्सस नहीं है, यानी उस रियासत में आपकी कोई फिजिकल मौजूदगी जैसे दफ्तर या गोदाम नहीं है, तो भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं इस नुक्ते पर जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रीसेलर सर्टिफिकेट और सेल्स टैक्स परमिट के दरमियान फ़र्क। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। आइए इस फर्क को आसान लफ्जों में समझते हैं। देखें, सेल्स टैक्स परमिट आपको रियासत की तरफ से यह इख्तियार देता है कि आप अपने ग्राहकों से सेल्स टैक्स वसूल कर सकें। दूसरी तरफ, रीसेलर सर्टिफिकेट आप अपने सप्लायर्स को देते हैं ताकि आप उनसे टैक्स के बगैर अपना माल खरीद सकें। तो एक टैक्स वसूल करने के लिए है और दूसरा टैक्स दिए बगैर खरीदारी के लिए। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही अहम बात याद रखने वाली है। ज़्यादातर रियासतों में आपको रीसेलर सर्टिफिकेट हासिल करने से पहले सेल्स टैक्स परमिट लेना पड़ता है। ये एक तरतीबवार अमल है और इस तरतीब को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी दरखास्त मुस्तरद हो सकती है। चलिए, अब बात करते हैं कि इस सर्टिफिकेट को हासिल करने का पूरा अमल क्या है और इसके इस्तेमाल के सही कवायद क्या हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट हासिल करने से ज़्यादा अहम है इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। आमतौर पर इस अमल के 4 मराहिल होते हैं। सबसे पहले आपको अपना कारोबार रियासत के साथ रजिस्टर करवाना होता है। फिर आपको उस रियासत का सेल्स टैक्स परमिट हासिल करना होता है।
इसके बाद आप रीसेलर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं और आखिर में आप ये सर्टिफिकेट अपने सप्लायर्स को फराहम करते हैं। बस ये याद रहे कि हर रियासत के कवानीन थोड़े बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे, कुछ आम गलतियां हैं जिनकी वजह से दरखास्त मुस्तरद हो सकती है, जैसे कि वर्चुअल या कोई गैर हकीकी पता इस्तेमाल करना, गैर मुल्की मालिकान की दस्तावेजात का मुकम्मल ना होना, कारोबार की सरगर्मी को गलत तौर पर बयान करना, या फिर एक दुरुस्त सेल्स टैक्स परमिट का ना होना। अब एक बहुत सख्त वार्निंग, ये सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों के लिए है जिन्हें आपने आगे बेचना है। इसे दफ्तरी सामान, मशीनरी, फर्नीचर या ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ों के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका गलत इस्तेमाल बहुत संगीन नताइज का बायस बन सकता है। और यही हमारा आखिरी हिस्सा है, गलत इस्तेमाल के नताइज। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कवानीन पर अमल ना किया गया तो इससे कारोबार को कैसे बचाया जाए। एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कानून की तामील कोई इंतखाब नहीं है, ये लाजमी है। अगर आप रियासती इदारों की कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो इस पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। रीसेलर सर्टिफिकेट का गलत इस्तेमाल करने पर आपको पिछले तमाम टैक्स अदा करने पड़ सकते हैं, भारी जुर्माने और सूद लग सकता है, आपके सप्लायर्स आपको ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं और रियासती टैक्स ऑडिट भी शुरू हो सकता है। ये वही खतरात हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी। तो खुलासा ये है कि रीसेलर सर्टिफिकेट अमरीकी मार्केट में कानूनी तौर पर और कामयाबी के साथ कारोबार चलाने के लिए एक बहुत ही अहम जरिया है। इसे आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी का एक लाजमी हिस्सा होना चाहिए। और आखिर में एक सवाल जो हर कारोबारी मालिक को खुद से पूछना चाहिए, क्या आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी रियासती सतह पर इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार है? इस पर ज़रूर सोचें और याद रखें, अगर कोई शक हो तो किसी प्रोफेशनल से रहनुमाई लेना हमेशा एक बेहतरीन फैसला होता है।